अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस जो हम हमारे पास ईडीए जिसे हम कहते हैं उसकी हम दो एग्जांपल्स देखेंगे जिसके ऊपर ऑलरेडी हम वर्कआउट पहले कर चुके हैं। तो पहली एग्जांपल है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स के डाटा की। तो अगर हमारे पास कोई भी डाटा अवेलेबल हो जैसा कि हम जिस पे काम कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर कौन से रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन डाटा हम काफ़ी सारे रिसर्च क्वेश्चन बिल्ड करते रहे हैं जो 2D होते हैं, 3D होते हैं एंड अप टू 4D हमने काम किया हुआ है। तो बेसिकली अगर डाटा आपके पास किसी भी टाइप का आ जाए तो डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर आपके पास दोनों स्किल्स होनी चाहिए कि आप एनालिसिस भी डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकें और अपनी जो एनालिटिक्स हैं वो आप अच्छे तरीके से चूज़ कर सकें। तो पहला स्टेप हमेशा से हमारा रहा है कि हम उसके ऊपर क्वेश्चंस बिल्डअप करें। तो इसके ऊपर हम क्या क्वेश्चन बिल्डअप कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक के ग्रुप के साथ उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, या कौन सा बैक्टीरिया जो है वो उसकी रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ ज़्यादा है, या क्या दो डिफरेंट बैक्टीरियाज जो हैं उन दोनों की रेजिस्टेंस एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है या नीचे है। तो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस आपको ये बताता है कि किस तरीके से आपने अपने डाटा के अंदर रिसर्च क्वेश्चन बिल्डअप करने हैं, और किसी भी टाइप का डाटा आ जाए तो आप उसके ऊपर किस तरीके से रिसर्च क्वेश्चन बिल्डअप करें। तो हम इसके ऊपर जो है और काफ़ी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी बना सकते हैं कि ड्रग्स जो है आपस में किस तरीके से कोरिलेट करती हैं, और उसके एंड पे जो विजुअलाइजेशन बनेगी उस पे एक चीज़ हमने ये देखनी है कि वो हमारे पास किस तरीके से एक एग्जैक्टली अच्छी विजुअलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिकल इंट्रीग्रिटी को जहन में रखते हुए और जो हमारे पास बर्टिन के विजुअल वेरिएबल्स हैं उनको जहन में रखते हुए वो बिल्डअप होती है। तो जो हमारे पास एक एक्सप्लोरेशन का एक लेसन है जो हमें ये कहता है और जो हम वर्कआउट भी करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमने हमेशा ऐसी ग्राफिक्स बनानी है जो हमारे क्वेश्चंस के ऊपर बेस कर रही हो। तो सबसे पहला काम है कि आपके पास एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस के अंदर कि आप क्वेश्चंस बनाएं, उन क्वेश्चन की बेसिस के ऊपर ग्राफिक्स बनाएं और उनको उन क्वेश्चंस के साथ मैच करें। आप देखें कि आपका जो आंसर है वो उन क्वेश्चन के साथ रिलेट करता है या नहीं करता। उसके बाद अगर वो रिलेट करता है तो देन वेल एंड गुड, आप अगला क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट करें और विजुअलाइजेशन बनाएं। और अगर नहीं करता तो आप दोबारा से प्रोसेस रिपीट करें, एक न्यू क्वेश्चन बनाएं और उसकी बेसिस के ऊपर दोबारा से चेक करें कि वो उसके साथ रिलेट करता है या नहीं करता। तो ये एक आपके पास आइट्रेटिव एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस बन जाती है। और उन केसेस के अंदर जिस केसेस के अंदर आपके पास अगर क्वेश्चन ठीक बन रहा है और ग्राफ ठीक नहीं बन रहा तो आप ये कर सकते हैं कि आप डाटा को जो है डाटा रैंगलिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हमने एक मकसद अपने जहन में रखना है कि हमने डाटा वेरिएशन के ऊपर काम करना है, डिज़ाइन वेरिएशन पे नहीं। तो इसी वजह से हम मुख्तलिफ़ क्वेश्चन बनाते हैं और हम उस मुख्तलिफ़ क्वेश्चन के अंदर डाटा की वेरिएशन करते हैं और हम डिज़ाइन वेरिएशन को अवॉइड करते हैं। तो एक आइटरेटिव प्रोसेस है। इसी के साथ हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसे हम अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क की एग्जांपल कहते हैं। अब हमारे पास क्या पता डाटा जो है वो कितनी ज़्यादा रोज़ का हो। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स हैं और उसमें 200 रोज़ का डाटा है। तो आप इसके ऊपर किस किस्म की विजुअलाइजेशंस बिल्डअप करेंगे। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मेरे पास यहाँ पे गिवन है जिनको आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही टाइप ऑफ डाटा के ऊपर हम कितनी सारी डिफरेंट विजुअलाइजेशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो पहली तो आपके पास बन जाती है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट के अंदर अगर आप देखें तो मीडियन, लोअर क्वांटाइल, हायर क्वांटाइल, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। इसके अलावा अगर देखें तो हमने इसके ऊपर डॉट प्लॉट भी बनाया है। देन उस डॉट प्लॉट के ऊपर हमने मीडियन मोड की भी एक विजुअलाइजेशन बनाई है, उस पर हमने बार चार्ट भी बनाया है। देन हमने बार चार्ट के ऊपर एवरेज जो है उसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई किया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसके ऊपर भी हमने ये चीज़ देखी है कि हमारे पास कौन सी कितनी चीज़ें जो हैं अप एंड डाउन है। देन इसके अलावा हमने मल्टीपल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, फिटेड मिक्सचर ऑफ थर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस ये वगैरह हमने बनाई। तो ये मुश्किल नामों को ये मकसद नहीं है कि आप इस चीज़ को मुश्किल समझें, ये आपको ये बताती है कि हमारे पास कितने डिफरेंट हम ग्राफ बना सकते हैं। सिर्फ हमारे पास 2 कॉलम थे तो 2 कॉलम की बेसिस के ऊपर हमने और फंक्शंस मिक्सअप किए हैं जो आपके पास भी टेबल व्यू में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ 2 कॉलम हो तो आप उसके ऊपर सिर्फ 2 ग्राफ बना सकते हैं। आप ग्राफ्स को कंबाइन करते हैं मीडियन मोड के साथ, एवरेज के साथ, सम ऑफ वैल्यूज़ के साथ, उनके ऊपर कोई इक्वेशन लगा के आप फाइंड आउट कर लेते हैं। बार चार्ट के ऊपर जो है आप लाइन चार्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं जो आप अपने सिंपल डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले
आपके पास जो है डाटा डायग्नोस्टिक जो है वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं उस डाटा के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बना सकता हूँ और वो क्वेश्चन किस तरीके से मेरे डाटा के साथ रिलेट करते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी सी चीज़ है जिसको हम अवॉइड कर जाते हैं और जिसको हम भूल जाते हैं जब हम डाटा विजुअलाइजेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिक चीज़ है कि अपने डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, और जब आप डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे तो आप इजीली अच्छे तरीके से ग्राफ बिल्डअप कर सकेंगे। अब इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ तुक्का लगाया और आपका ग्राफ सही बन गया। हमेशा कोशिश करें डाटा को समझें, और यही आपकी डाटा एनालिटिक्स की स्किल है, यही आपकी डाटा साइंस की स्किल है जो आपकी आगे यूज़ होगी और काम आएगी। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।